आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपकी डिमांड पर आ गया भाई कंडीशनल सेंटेंसेस। और आज देख ही लेते हैं, जितने लोग परेशान थे उनके लिए लगा दी है वीडियो। चलो भाई देखते हैं क्या है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो सबसे पहली बात, इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस होते हैं मतलब एक चीज होने पर दूसरी चीज होती है, होगी, हो सकती है, इन सब पर हम बातें करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। जैसे आप अगर देखोगे तो टोटल मैं आपको बता दूं 4 टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टार्ट होता है जीरो से। अब आप बोलेंगे सर 4 होते हैं तो 1 2 3 4 होना चाहिए। नहीं, जीरो कंडीशन इसका नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहां कोई कंडीशन नहीं होती। यहां एक कंडीशन होती है कि यहां कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है, तो आप पाएंगे सर जीरो कंडीशनल में यूनिवर्सल ट्रुथ आते हैं या हैबिट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इनको बदला नहीं जा सकता, यानी कि ये होंगे ही होंगे। तो जो चीज एकदम तय है कि हो ही जाएगा, क्या उसमें कोई कंडीशन होगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर इसमें कोई कंडीशन नहीं होगा। तो जहां कोई कंडीशन नहीं होगा वहां पे क्या आएगा? जीरो कंडीशन आएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो आप क्या बोलेंगे सर स्ट्रक्चर क्या है इसका? तो इफ के साथ ये क्लॉज स्टार्ट होता है, प्रेजेंट सिंपल बनता है और अगला सेंटेंस भी किसमें रहता है? प्रेजेंट सिंपल में, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। पहला, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो अब अगर यहां पे आप देखेंगे कि इफ लगा जी, इफ लगा, इसके बाद प्रेजेंट सिंपल, यहां से यहां तक प्रेजेंट सिंपल, फिर यहां पे भी क्या आ गया? प्रेजेंट सिंपल। यानी कि इसमें जो क्लॉज बनते हैं इसमें क्या होता है? इफ के साथ वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा जो क्लॉज बनता है वो भी प्रेजेंट सिंपल का ही बनता है। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर आप आइस को क्या करेंगे? हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो वो पिघलता है। तो क्या इसमें कोई कंडीशन है कि आप कोई ऐसा रोक सकते हो कि आइस को पिघलाओगे और पिघलेगा ही नहीं? ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इसका कंडीशन क्या हो जाएगा? जीरो कंडीशन है। इफ इट रेन्स द रोड गेट्स वेट, नहीं सर हम तो मतलब सड़कों पर पूरा छाता लगा देंगे, नहीं। ये बहुत नेचुरली बात हो रही है कि सर अगर बारिश होती है तो क्या रोड भीग जाते हैं या भीग जाएंगे? ऐसी कोई कंडीशन होती है? तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर बारिश होगी रोड भीग जाएंगे। तो यहां पर भी ये दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। लास्ट, इफ आई वेक अप लेट आई मिस द बस, अगर मैं लेट उठूंगा तो मैं बस को क्या कर दूंगा? मिस। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर क्या समझने वाली बात है कि अगर बस 9 बजे जाती है तो आप बोलेंगे सर अगर मैं 9:10 पे उठूंगा तो क्या मुझे बस मिलेगी? वो कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है, सर क्या पता उस दिन बस लेट हो जाए तो ऐसी गंदी बातें दिमाग में नहीं लानी। ठीक है, अच्छा, अब ये ध्यान क्या रखना है आपको? यहां से आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कभी भी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ या कोई हैबिट हुई, ऐसे केस में कोई भी कंडीशंस नहीं रखते हैं, उसे हम जीरो कंडीशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसके और एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि IBSA के लिए कैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस आते हैं जिनको आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, फैक्ट्स की बात हो, रूल्स की बात हो, हैबिट्स की बात हो, इन सब के बारे में अगर आपको बात करनी हो तो जीरो कंडीशनल इस्तेमाल होता है। क्लियर होगी भाई? रोहित भाई मामला ठीक है सब? चलो समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, फिर चलो अगला यहां पे देखते हैं क्या है। यहां पे आप बोलेंगे सर फर्स्ट कंडीशनल यहां से शुरू हो गया। फर्स्ट क्या हो जाएगा? रियल हो और पॉसिबल फ्यूचर हो। उसके बारे में अगर हम बात करें कि वो रियल हो और क्या हो? पॉसिबल फ्यूचर हो, ऐसे केस में हम क्या बनाते हैं? फर्स्ट कंडीशनल। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है? इफ से स्टार्ट होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा, लेकिन दूसरा बनेगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो वर्ब का जो बेस फॉर्म है वो इस्तेमाल होगा, बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अब आप यहां पे क्या देखोगे? सर ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट बोलेंगे। अच्छा सर इसको क्या बोलेंगे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। क्लियर? तो आप देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है। एग्जांपल क्या देखेंगे? सर इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अब देखना, आप बोलेंगे सर अगर बहुत कोई मेहनत करेगा तो पास तो वैसे ही हो जाएगा। ऐसी कोई घटना घटनी जरूरी नहीं है। हो सकता है वो बहुत मेहनत करे, बहुत मेहनत करे, लेकिन एग्जाम में जाके ना लिख पाए, उस दिन उसकी तबीयत खराब हो जाए, या फिर कोई ऐसी घटना घट जाए कि वो सेंटर तक ही ना पहुंच पाए। तो क्या ऐसा तय है कि जो लोग मेहनत करेंगे वो पास ही हो जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं। इसीलिए एक शर्त यहां पे बनती है कि हो भी सकता है कि ना भी हो। ठीक है, बहुत से लोग जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, कितना मेहनत करते हैं, तो क्या सबका ऐसा हो जाता? नहीं होता। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप एग्जाम पास कर लेंगे। तो ये वाला जो कंडीशन होता है वो प्रेजेंट सिंपल में रहता है। दूसरा जो पॉसिबल है, पॉसिबल है, रियल है या पॉसिबल है, उसको हम कहां ले जाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट में विल के साथ लगा करके। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखेंगे, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल स्टे एट होम, हो सकता है हम घर पे रुकें या हो सकता है हम भीगने चले जाएं। तो भीगने जाने की संभावना भी तो है, लेकिन हाँ कह रहे हैं कि अगर बारिश होती है तो हम रुक जाएंगे, घर में रुक जाएंगे भाई, हम नहीं जाएंगे कहीं पर। तो इसका मतलब है यहां पे विल लगा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है कि अगर बारिश होती है तो घर में ही रुके रह जाते हैं सबके सब? ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है? नहीं है ऐसा कुछ। तो यहां पे विल लगेगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट अ जॉब, अगर वो मेहनत करेगा भाई नौकरी उसकी लग जाएगी, जरूरी थोड़ी है।
बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, नहीं लगती नौकरी, ठीक है। तो क्या ये बात सत्य हो गई? नहीं। इसीलिए यहां पर एक कंडीशन हो जाता है, इसी को फर्स्ट कंडीशनल बोलते हैं, जहां एक शर्त तो पॉसिबल है कि हो ही ना चीजें। लेकिन इससे पहले वाले में क्या पॉसिबल था? तो आप बोलेंगे सर इससे पहले वाले में पॉसिबल नहीं था। यानी कि अगर हम यहां पे बात करें कि अगर आइस को हीट करोगे तो वो मेल्ट होगा या रोक लोगे? सर एक चांस है आइस बुरा मान जाए। क्या हो जाए रोहित भाई? आइस बुरा मान जाए, मैं तो पिघलूंगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं, आइस रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। अगर आइस को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो पिघल ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट कंडीशनल हो गया। अब देना यूज फॉर पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशंस, तो पॉसिबल जो फ्यूचर सिचुएशंस होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आ जाओ भाई आगे। आप क्या बोलोगे सर? सेकंड कंडीशनल क्या कहता? ये अनरियल है, इमेजिनरी है, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेगा। अनरियल है, इमेजिनरी है, पर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेगा। कैसे? सबसे पहली बात, इफ क्लॉज से स्टार्ट होगा, पास्ट का सिंपल रहेगा तो विल का वुड हो जाएगा। आप ऐसे ही ध्यान रखो, विल का क्या हो जाएगा? पास्ट फॉर्म वुड होता है। तो आप ऐसे ध्यान रखना कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में पहुंच गए, वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट से फ्यूचर का पास्ट वुड यूज कर लेंगे, और उसके साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? बेस फॉर्म लगेगी, ठीक है। क्योंकि एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। याद है आपको ये बात? वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं आप, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे, बोले अगर मैं अमीर होता, क्या वो अमीर है? नहीं, सिर्फ हवाबाजी चली है। बबलू भाई ध्यान रखना, क्या बात चली? इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, ऐसे प्रेजेंट में, आई वुड बाई अ बिग हाउस, मतलब बैठे हुए हैं चार लोग, गप्पे लड़ा रहे हैं मस्त एकदम, ठीक है। गप्पे कैसे लड़ा रहे हैं कि अरे भाई चार जने इकट्ठे हो गए, तुझे पता है मैं अमीर होता ना भाई, ये वाला बड़ा बड़ा बिल्डिंग मैं खरीद लेता अभी इसको। तो ये कैसे सिचुएशन चल रही है? एक अनरियल कंडीशन चल रही है, ना तुम अमीर हो ना तुम खरीद पाओगे अभी, और जब हो जाओगे तो खरीद लोगे, बात ही क्यों करोगे, ठीक है। तो इमेजिनरी, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट में ये कर लूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, या आगे जाके कल ये कर दूंगा, उसके लिए बात होती है। तो इसको सेकंड कंडीशनल बोलते हैं। यहां पे क्या होता है? इफ आई वर रिच, अनरियल कंडीशन के लिए क्या लगाएंगे? वर, होने के लिए। इफ आई वर रिच, तो यहां पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड बाई अ बिग हाउस, मैं एक बड़ा घर खरीद लेता भाई, ठीक है। अच्छा, इफ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज्यादा समय होता, और ज्यादा समय होता, अगर मेरे पास ज्यादा समय होता, आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। ना ज्यादा समय है ना तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। तो यहां पे कंडीशंस कैसे बन रही हैं? यहां सेकंड कंडीशन आ गई कि भैया जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां पे दो दो होता समय है भी नहीं। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये है कि ये तो आपको करना ही करने, स्टडी हार्ड करनी है, उसके बाद ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बारिश होगी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेहनत करोगे, ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। यहां तो दोनों ही अनरियल चल रहे हैं। अगर मैं अमीर होता, ये भी संभव नहीं है कि अभी आप अमीर हो, ये भी फिर उसके बाद खरीद ही कहां पाओगे। दोनों अनरियल चल रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? सेकंड कंडीशनल। इसमें दोनों ही सिचुएशंस क्या है? हार्ड है भाई, मतलब दोनों ही अनरियल कंडीशंस में ऐसे चल रहे हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड हेल्प यू, अगर मेरे पास ज्यादा समय होता, समय है नहीं है, अच्छा, तो क्या आप हेल्प कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, दोनों हवाबाजी चली। इफ ही स्टडीड मोर, अगर वो ज्यादा पढ़ता, ही वुड पास एग्जाम, तो वो एग्जाम को पास कर लेता। ना उसने ज्यादा पढ़ाई करी, ना उसने एग्जाम क्रैक किया, ठीक है। दोनों अनरियल कंडीशन। तो ये इमेजिनरी या अनलाइकली सिचुएशंस के लिए होता है। लास्ट but not the least but very important, because after that I'm going to explain you few sentences taking means as for most importantly for IB Tier 2 translation classes. Okay, so don't miss this, and don't think that fourth condition third conditional is done, so the video is done. No, I'm going to explain you few sentences, few examples with the help of for the help of means translation. Okay, so the third conditional is, अब तीसरा कंडीशनल क्या है? अनरियल पास्ट है, मतलब अनरियल में भी अब और पास्ट में जाएंगे, खूब पास्ट में जाएंगे। ऐसा होता नहीं बैठते एकदम डिस्कस करने, अरे तुझे पता है 4 साल पुरानी बात चल रही है, बोलो भाई ध्यान देना, 4 साल पुरानी बात कैसे चल रही है? ऐसे कि उस दिन, अरे उस दिन अगर तुम मेरी बात मान गई होती तो ये चीज नहीं होती फिर आज। तो अब उस दिन का रिग्रेट चल रहा है, बोलो भाई समझ रहे हो बात? तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या? पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट आएगा तो हमें मोडाल्स का भी पास्ट यूज करना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप मोडाल्स का पास्ट यूज करना चाहते हैं, मोडाल्स का पास्ट यूज करना चाहते हैं, यू हैव टू यूज एनी मॉडल वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब रहेगा उसके साथ आपको हैव देना है, बिकॉज हैव इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई भी मॉडल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले लेगा, उसके बाद ही कुछ कर सकता है, फिर वर्ब की क्या फॉर्म दे देंगे? उसको थर्ड फॉर्म देंगे। एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर वुड हैव देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वुड के साथ हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई की होती। बबलू भाई 9th क्लास की बात याद करो, अगर मैंने पढ़ाई की होती, ठीक है। अगर मैंने, अब बबलू भाई किस में है?
11th क्लास में, 12th क्लास में मान लो, तो ऐसे ही मान लो अगर मैंने 9वीं में पढ़ाई की होती तो मैं टॉपर हो गया होता, यही तो बात। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तो मैं एग्जाम को पास कर लेता। अब ये कितनी पुरानी बात हो गई, ठीक है, अनरियल पास्ट है, मतलब अब तो यहां तक और तो जा भी नहीं सकते उस केस में, एकदम ही नहीं जा सकते उस केस में। तो वो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, ठीक है। अच्छा, इफ शी हैड लेफ्ट अर्ली, अगर वो पहले ही निकल ली होती मेरा जीवन स्वर्ग हो गया होता, नहीं। शी वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो उसने ट्रेन पकड़ ली होती, ठीक है भाई। इफ दे हैड वर्कड हार्ड, अगर उन्होंने बहुत मेहनत की होती तो क्या मुझे बिगाड़ देते, मेरा कुछ कर लेते, नहीं। दे वुड हैव सक्सीडेड, तो वो खुद सफल हो जाते, लेकिन वो तो मुझे ही मिटाने में तुले हुए थे। तो क्या हो जाएगा, इफ दे हैड वर्कड हार्ड दे वुड हैव सक्सीडेड। समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। अच्छा, यूज फॉर पास्ट रिग्रेट्स, ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, यूज फॉर पास्ट रिग्रेट्स। तो पास्ट में अगर आप कभी रिग्रेट कर रहे हैं ना, तो भैया आपके लिए थर्ड कंडीशनल है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं कि आईबी वाले कैसे बात करेंगे इस पर। तो देखना भाई, जीरो कंडीशनल का फैक्ट्स या जनरल ट्रुथ के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमारे पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो इफ वाटर इज हीटेड बियॉन्ड, पैसिव वॉइस में ले लिया इसको, किस में ले लिया, पैसिव वॉइस में सेंटेंस को ले लिया है कि अगर इफ वाटर इज हीटेड बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस, अगर वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाकर के क्या करेंगे, हीट करेंगे, इट चेंजेस इनटू स्टीम, तो क्या बनने लग जाएगा, भाप। तो आप देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव इस्तेमाल किया गया, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस सर बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इट चेंजेस यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज हुई है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यस सर। तो दोनों प्रेजेंट में है कि नहीं इंडेफिनिट में, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है जीरो कंडीशन है। इफ सिटीजन्स फॉलो ट्रैफिक रूल्स, अगर सिटीजन्स ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते, एक्सीडेंट्स रेड्यूस सिग्निफिकेंटली, तो महत्वपूर्ण रूप से बिल्कुल सही बात है कि एक्सीडेंट्स क्या होते, अपने आप ही कम होते, लेकिन ना आप फॉलो करेंगे ना ही कम होंगे। लेकिन सर क्या ऐसी संभावना है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें फिर भी एक्सीडेंट कम ना हो, नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा, नहीं फॉलो करते हैं इसीलिए तो होते हैं, नहीं तो अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाए तो एक्सीडेंट अपने आप ही कम हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, इफ इन्फ्लेशन राइजेस, अगर इन्फ्लेशन जो है वो महंगाई जो है वो क्या हो जाए और बढ़ जाए, तो क्या हो जाएगा, परचेजिंग पावर डिक्रीजेस, बिल्कुल कहां खरीद पाएंगे। अब देखो क्या ही बताएं आपको, छोड़ो कभी और बताएं जीवन में, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल की बात करें, इफ द गवर्नमेंट, अब देखो आ गया भाई आईबी वाला सेंटेंस आ गया, इफ द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स द स्कीम प्रॉपरली, अगर सरकार ठीक से योजनाएं इंप्लीमेंट करती तो क्या होता, पब्लिक वेलफेयर विल इंप्रूव। क्यों, जरूरी नहीं है कि इंप्रूव हो ही जाए, ठीक से करेगी उसके बाद पता चले कि उसमें कुछ और गड़बड़ियां हो गई, ठीक है। क्यों, आगे जैसे सरकार ने तो इंप्लीमेंट करा दी, लोग ही लेने नहीं गए फायदा, कई लोग हमको चाहिए नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड और राशन लेने ही नहीं जाते हैं हवाबाजी में कि हम नहीं लेंगे राशन, हम अमीर हैं, है ना। तो ऐसी चीजें भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, तो एक चांस है कि हो जाएगा, इसीलिए बिल लगाएंगे। इफ इंडस्ट्रीज अडॉप्ट रिन्यूएबल एनर्जी, अगर जो इंडस्ट्रीज हैं अगर वो नई जो ऊर्जाएं, नवीकरणीय जो ऊर्जाएं आएंगी उसको अगर अडॉप्ट करेंगे, उसको अगर वो लेंगे तो एनवायरमेंटल डैमेज विल रिड्यूस। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे एकदम ही हो जाता है ऐसा कह नहीं सकते, हो जाएगा ये सोच रख सकते, पर हो जाता है ऐसा कहां लिखा हुआ है कि ऐसा करने पे ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है कहीं नहीं। अच्छा, इफ द कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट ऑन टाइम, अगर कमेटी अपना जो रिपोर्ट है समय से ले जाके जमा कर देती है, फर्दर एक्शंस विल बी टेकन, तो आगे एक्शन लिए जाएंगे। जरूरी थोड़ी हो सकता है कि कमेटी ने रिपोर्ट जमा करी हम उसे ठंडे बस्ते में रख के बैठ जाएं। ऐसा कहीं लिखा है कि कमेटी जब जब रिपोर्ट जमा कर देती है सही से आगे काम हो जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कहीं लिखा है नहीं, ऐसा आप जानते भी हैं, नहीं जानते। अच्छा, लास्ट स्लाइड है भाई, आराम से देखना। सेकंड कंडीशनल की बात करें, हाइपोथेटिकल या ओपिनियन बेस्ड होता है। कैसे, आप देखो, इफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर मोर ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो हमारा प्रशासन है, यानी प्रशासनिक जितनी व्यवस्थाएं हैं, अगर वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती, पब्लिक ट्रस्ट वुड इंक्रीज, तो पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो क्या हो जाता, बढ़ जाता। भाई दोनों ही हाइपोथेटिकल है। पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद रखना कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए बहुत ज्यादा। दूसरी बात कि पब्लिक ट्रस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, इसमें भी संभावनाएं बहुत कम है, दोनों अनरियल है। पब्लिक को कभी भी ट्रस्ट नहीं हो सकता और ये भी नहीं सुधरेंगे, ठीक है भाई। तो दोनों ही एकदम ही अनरियल है, बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल है, ये हम सोच ही सकते हैं, कभी होने वाला नहीं है। इफ पीपल वर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, अगर लोग अपने राइट्स के लिए अवेयर होते, एक्सप्लॉयटेशन वुड डिक्लाइन, तो क्या हो जाता है, जो शोषण होता वो क्या हो जाता भाई, बहुत कम हो जाता, अगर लोग रहते तो। अच्छा, इफ रिसोर्सेज वर, अब ये तो पॉसिबिलिटी है, ये तो पॉसिबिलिटीज हैं, अनरियल ही सही, बट हाँ ये होगा कि नहीं वो पता नहीं।
अच्छा, इफ रिसोर्सेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, अगर रिसोर्सेज यानी जो भी रिसोर्स हैं, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं अगर उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, सोशल इनइक्वालिटी वुड रिड्यूस, तो जो सोशल यानी जो सामाजिक हमारे यहाँ असमानता है, असमानताएं हैं, वो क्या हो जाती, कम हो जाती, ऐसा कहा जा रहा है। थर्ड कंडीशनल, जिसमें एकदम ही कोई चांसेस नहीं होते, पास्ट का रिग्रेट, याद आया पास्ट का रिग्रेट कैसे, इफ टाइमली मेजर्स हैड बीन टेकन, अगर समय से मेजर्स यानी जो भी स्टेप्स थे अगर वो समय से ले लिए जाते, द क्राइसिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, तो जो संकट आया था वो अवॉइड किया जा सकता था। कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई भाई, कुड हैव बीन अवॉइडेड, पैसिव वॉइस है मॉडल का, मॉडल के पास्ट के लिए हैव लगेगा, बीन बजेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा, इफ द पॉलिसी हैड बीन इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली, अगर पॉलिसी को इफेक्टिवली यानी प्रभावी रूप से अगर इंप्लीमेंट किया गया होता यानी लागू किया गया होता, द आउटकम वुड हैव बीन डिफरेंट, तो आउटकम जो था वो कैसा होता, बहुत अलग होता, लेकिन ना किया गया ना होगा। अच्छा, इफ द अथॉरिटीज हैड एक्टेड अर्लियर, अगर अथॉरिटीज जो हैं जो काम करते हैं ऑफिसर्स हमारे अधिकारी टाइप, वो क्या अगर उन्होंने पहले ही ठीक से काम किया होता, द डैमेज वुड हैव बीन मिनिमाइज, तो डैमेज को हम कम कर लेते। अब अगर बिल्डिंग गिर गई है तो इस पे बात करने का क्या मतलब है, पछतावा ही तो है, रिग्रेट ही तो है। आप मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कंडीशनल सेंटेंस के लिए जो आपको आपके लिए बनाया गया वो कैसी लगी। दूसरी बात, ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या इंपॉर्टेंट है, ये आईबी के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, सबके लिए कंडीशनल सेंटेंस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली इसे अच्छे से पढ़ लेना। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।